आनंद सागर सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर 302 नंबर के फ्लैट में आज रोज की तरह बहस की आवाज पड़ोसियों के कानों में जा रही थी। आपके पास कब होते हैं पैसे, ये बताइए। 8 साल हो गए शादी को, आज तक न ही कहीं घुमाने ले गए, ना कोई गहने दिए, ना कोई ढंग की साड़ी दी। मेरे शौक तो मैं ही पूरे करती हूं ना, अब बच्चे का भी मैं देखूं? बिल्कुल नहीं। तुम जल्दी से 500 रुपए दो, 200 रुपए डॉक्टर की फीस, 200 की दवाई और 100 रुपए जाने आने का लग ही जाएगा। अश्विनी ने ऊंचे स्वर से अपने पति अजय से कहा, अरे तुम्हारा यही राग हर बार चालू हो जाता है। शादी के तुरंत बाद ही अपना घर खरीदना जरूरी था। तुम्हें किराए के घर में तो नहीं रखता ना। हर महीने लोन का हफ्ता भरना जरूरी है ना। पिछले महीने तुम्हारे चचेरे भाई की शादी में बहुत खर्चा हुआ हमारा, सिर्फ लोगों को दिखाने में। इसलिए अभी कुछ हाथ तंग है। आज अंकुर को डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो खांसी बढ़ जाएगी। मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे, बस। अजय ने पत्नी के सामने हाथ जोड़ते कहा, अंकुर को तो ले ही जाऊंगी ना, मां हूं उसकी। लेकिन तुम कब एक पति और एक पिता का फर्ज निभाओगे? रिश्तों की कमी नहीं थी मुझे, ना जाने मैंने तुमसे शादी क्यों की। रसोई की तरफ जाते जाते अश्विनी बड़बड़ाने लगी। करीब 1 सप्ताह बाद अश्विनी की सहेली ममता उसके घर आई और पूछने लगी, और अश्विनी बता, कैसे चल रहा है तेरे चादर और रजाई का बिजनेस? एकदम बढ़िया चल रहा है, अभी तो ऑर्डर भी खूब है, समय नहीं मिलता बिल्कुल। अश्विनी ने चाय का कप देते हुए कहा, अगले महीने अपनी माधवी की बेटी की शादी है ना, तूने साड़ी ली क्या? सहेली ने पूछा। अरे मैंने बताया था ना, पिछले हफ्ते ही ली मैंने, रुक दिखाती हूं। अश्विनी साड़ी लेकर आई और सहेली को दिखाने लगी। अरे ये तो बहुत सुंदर है, कितने की है? भाई साहब ने दिलाई होगी, ममता ने कहा। अरे ये क्या दिलाएंगे, इनकी तनख्वाह इतनी कम है कि मेरे शौक पूरे नहीं होते। ये तो मैंने अपनी कमाई से ली है। ये देख, इसके साथ ये वाला सेट भी लिया, शादी में अच्छा दिखेगा ना? अश्विनी ने कहा। हाँ ये सब बहुत अच्छा है, मैं तो वो नीली वाली साड़ी ही पहन लूंगी, ममता ने कहा। अरे तू भी तो कमाती है ना, ले लेना एक साड़ी। सबके सामने वही पुरानी साड़ी पहनेगी, सबने देखी है, एक बार रिपीट क्यों करती है? मैं तो नहीं करती। मैंने तो इनको कहा है कि मेरे खर्चे मैं उठा लूंगी, लेकिन मेरी कमाई का 1 रुपया भी घर में नहीं दूंगी। अश्विनी ने साड़ी को एक तरफ रखते हुए कहा, अश्विनी ऐसा नहीं है कि पति कोशिश नहीं करते, और मुझे तो खुशी है कि मैं इतनी लायक हूं कि घर चलाने में मैं इनकी मदद कर पाती हूं। आखिर घर तो दोनों का है, जिम्मेदारी भी दोनों की, फिर क्या तेरा क्या मेरा। मैं और ये तो बेटे पराग की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करते हैं, दिखावे के लिए तो पैसे कभी पूरे नहीं पड़ेंगे। ऐसा कहकर ममता अपने घर जाने के लिए उठ गई। उसके जाते ही अश्विनी बड़बड़ाने लगी, बहुत ज्ञान बांटने लगी है आजकल। अरे मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूं, क्या ये कम है? पति का काम है पैसा कमाना, और क्या? बड़ी आई मुझे समझाने। करीब 6 महीने बीत गए। अश्विनी अपने काम में व्यस्त थी कि तभी उसके भाई का फोन आया। दीदी दी, वो पापा को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में है, तुम और जीजू जल्दी आ जाओ। अश्विनी ने तुरंत अजय को बताया और वे सब लोग तुरंत निकल गए। मायके पहुंचते ही अश्विनी अपनी मां के गले लग खूब रोई और फिर बोली, मम्मी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी भाई आया और बोला, हाँ मम्मी अब परेशान मत हो, सबसे अच्छे अस्पताल में है पापा, सब ठीक होगा। बेटा डॉक्टर की फीस? मां ने चिंता दिखाई। वो मां मैं कर रहा हूं, हो जाएगा, बेटा बोला। तभी अजय ने उसके हाथ में 50,000 रुपए रखे और कहा, पापा को कुछ नहीं होगा, तुम ऑपरेशन के पैसे भर दो। अश्विनी ने आश्चर्य से अजय की तरफ देखा और बोली, ये पैसे? अजय ने धीरे से कहा, अश्विनी मैं हर महीने कुछ पैसे ऐसी इमरजेंसी के लिए जोड़ता था, आज यहां जरूरत थी इसलिए ले आया। अश्विनी को शर्मिंदगी हो रही थी। अभी वो अजय से कुछ कहती कि तभी उसकी भाभी कामिनी आई और अश्विनी के भाई के हाथ में एक लिफाफा देते बोली, आप पापा जी के इलाज में कोई कमी मत रखना,
ये कुछ पैसे हैं, आप रखिए। अश्विनी को याद आया कि कैसे 3 साल पहले उसकी सास की तबीयत खराब थी और अश्विनी ने तब भी पति को 1 पैसे की मदद नहीं की। बचत के नाम पर 1 रुपया नहीं था उसके पास। बस जितना कमाती अपने रूप श्रृंगार में खर्च कर देती। आज उसे अपनी गलती का एहसास था। अश्विनी के पिताजी ठीक हो गए और घर आ गए। अश्विनी की मां ने अपनी बहू कामिनी को गले लगाकर कहा, तुम्हारी जैसी समझदार पत्नी और बहू सबको मिले। अश्विनी के पिताजी अजय से बोले, बेटा आपने सचमुच बहुत मदद की। अजय बोला, क्या पापा आप भी बेटा कहकर ऐसे क्यों बोलते हैं? ये तो मेरा फर्ज था। अश्विनी और अजय 2-3 दिन रुककर घर आ गए। अश्विनी ने अजय से कहा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी भूल गई थी। घर की गाड़ी तो पति और पत्नी दोनों को मिलकर चलानी चाहिए। आज से मैं भी आपका साथ दूंगी, बचत भी करूंगी और बेफिजूल की खर्चे नहीं करूंगी। एक पति पूरी कोशिश करता है कि वो घर और घर वालों की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन पत्नी का साथ मिल जाए तो उसे आसानी होती है। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।